भारत में राजनीतिक पदयात्राओं का इतिहास काफी लंबा है। असल में जब भी कोई पार्टी या कोई नेता चुनावी राजनीति में कमजोर होता है तो इस तरह की पदयात्राओं पर निकल पड़ता है, क्योंकि ऐसी पदयात्राओं में नेताओं का जनता से सीधा संवाद होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इलाकों में अपनी पहुंच बना पाते हैं। यानी आज जो राहुल गांधी कर रहे हैं वैसी पदयात्राएं पहले भी हमारे देश में हुई है और इनमें कुछ पदयात्राएं तो उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी द्वारा की गई थी। इमरजेंसी हटने के बाद जब साल 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई थी और ये कहा जाने लगा था कि अब उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा, तब उन्होंने बिहार के बेलछी जाने का फैसला किया था। उस समय बेलछी में भयानक जाति संघर्ष हुआ था जिसमें 14 लोग मारे गए थे। बेलछी की यात्रा से इंदिरा गांधी को काफी फायदा हुआ और साल 1980 में वो फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाने में सफल रही। साल 1990 में बीजेपी के राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना दिया था और इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए एक रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। ये रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक प्रस्तावित थी, लेकिन उस समय बिहार में इस रथ यात्रा को रोक दिया गया था और इसके पीछे कानून व्यवस्था को वजह बनाया गया था। हालांकि इस रथ यात्रा में तब बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ और उसने 1989 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 1991 में 35 सीटें ज्यादा जीती और 120 सीटों के साथ कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई। इसी तरह की एक यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी की थी। ये साल 1983 की बात है जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और विपक्ष बहुत कमजोर हुआ करता था। उस समय चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4260 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की थी और इस यात्रा के जरिए वो देश के लोगों और उनकी समस्याओं को समझना चाहते थे ताकि वो राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे सके। इसके अलावा साल 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कांग्रेस की संदेश यात्रा निकाली थी। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीती थी और इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के संगठन को और मजबूत करना था। इसे इतिहास में राजीव गांधी की रेल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तब राजीव गांधी के दौरान ट्रेन की सेकंड क्लास की बोगी में यात्रा किया करते थे। इसके अलावा साल 2007 में जब पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी तब नंदीग्राम की घटना के बाद ममता बनर्जी ने सिंगूर से नंदीग्राम तक पैदल यात्रा की थी और इसके 4 वर्ष बाद यानी कि 2011 में वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई थी। इसी तरह वर्ष 2013 में चंद्रबाबू नायडू ने भी विपक्ष में होते हुए 1700 किलोमीटर की यात्रा की थी और अगले साल 2014 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर आंध्र प्रदेश में 2017 में ही जगन मोहन रेड्डी ने भी 3400 किलोमीटर की यात्रा की थी और 2019 में वो मुख्यमंत्री बन गए थे। यानी आप देखेंगे तो ये राजनीतिक यात्राएं अक्सर वो पार्टियां और वो नेता निकालती हैं जो सत्ता से बाहर होते हैं और इन यात्राओं के जरिए वोटों की रेलगाड़ी में सवार होना चाहते हैं। जैसे महाराष्ट्र के पंढरपुर की धार्मिक यात्रा है, ओडिशा और गुजरात की रथ यात्रा है। श्रावण महीने में शिव भक्त भी यात्रा निकालते हैं और ये पद यात्राएं धार्मिक होती है जिनका इतिहास काफी पुराना और प्राचीन भी है। लेकिन राजनीतिक पदयात्राओं की शुरुआत का श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी राजनीतिक पदयात्राओं के चीफ आर्टिस्ट थे। वैसे तो महात्मा गांधी अक्सर पैदल ही चला करते थे, जिससे आम लोगों से उनका संपर्क भी होता था और भारत के लोगों में स्वतंत्रता के लिए जन चेतना भी जागती थी। महात्मा गांधी की ऐसी एक मशहूर पदयात्रा थी दांडी यात्रा, जिसकी शुरुआत उन्होंने साबरमती से की थी। तब उनके साथ सिर्फ 78 स्वयंसेवक थे और तब 386 किलोमीटर लंबी ये पदयात्रा 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुई। तब महात्मा गांधी के साथ सैकड़ों लोग जुड़ गए थे। इस यात्रा का इतना बड़ा असर हुआ था कि 1 साल तक पूरे भारत में नमक सत्याग्रह चलता रहा और इसी घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बुनियाद भी पड़ी है। लेकिन आजकल जो यात्राएं होती है उनमें एसी जैसी तमाम सुविधाएं नेताओं को मिलती है
और ये यात्राएं रोड शो जैसी साबित होती हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से परिश्रम कर रहे हैं और कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या असर आने वाले चुनाव में होगा, पार्टी के लिए कितना सही साबित होगा, कितनी मजबूती आएगी, आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स पर आप जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।